मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले आइए सुनने की सादत हासिल करते हैं हदीस मुबारक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना कि जब एक बंदा मुसलमान हो जाए और इसका इस्लाम उम्दा हो, यानी यकीन और खुलूस के साथ हो, तो अल्लाह ताला इसके तमाम गुनाह को जो उसने इस्लाम लाने से कब्ल किए थे माफ फरमा देता है और उसके लिए बदला शुरू हो जाता है, यानी एक नेकी की एवज 10 से 700 गुना तक का सवाब दिया जाता है और एक बुराई पर इसी बुराई के मुताबिक बदला दिया जाता है, मगर ये कि अल्लाह ताला इस बुराई से भी दरगुजर फरमा दे, यानी कि उसको माफ भी फरमा सकते हैं। हदीस मुबारक सही बुखारी। अब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सस्ते सतई व घटिया सियासी मफादात के लिए सहाबा कराम की शान में गुस्ताखी नाकाबिले बर्दाश्त। KCR का हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुआवजा करना मोहम्मद महमूद अली की शर्मनाक हरकत, वो फौरी मुआफी मांगे, कांग्रेस कायद इरफान खादरी का मुतालबा। मजलिस BRS उम्मीदवार बिगला गणेश गुप्ता के हक में सरगर्म हो चुकी है। डिवीजन 30 और 31 में इंतखाबी रैली। मजलिसी कायदीन ने अवाम से अपील की कि वो मिल्लत के मफाद में सिर्फ और सिर्फ BRS को वोट दे। बोधन हल्के असेंबली में BRS उम्मीदवार मोहम्मद शकीर आमिर की इंतखाबी मुहिम। जो शख्स आपके दरमियान नहीं रहता, आपके दुख दर्द को अहमियत नहीं देता, हाथ मिलाकर फौरी हाथ धो लेता है, ऐसे शख्स को आप वोट कैसे दे सकते हैं? BRS उम्मीदवार मोहम्मद शकीर आमिर का सवाल। ऐसे में स्वीप भारत प्रोग्राम के तहत शहर बेदारी रैली। ये रैली शहर के मुख्तलिफ इलाकों का अहाता करते हुए आवाम को वोट देने की तरकीब दे रही है। साथ ही वोट की अहमियत, जरूरत और उसके दस्तूरी हक होने की शहर बेदारी की जा रही थी। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। चापलूसी व जी हुजूरी में इस हद तक के आगे बढ़ जाओ कि सहाबा कराम की शान में गुस्ताखी के मुर्तकब बन जाओ। मोहम्मद महमूद अली वजीर दाखिला के बयान पर कांग्रेस कायद इरफान खादरी की शदीद बरहमी। हजरत सैयदना उमर फारूक से वजीर आला KCR का मुआवजा न करना एक बदबख्त अफ़ाल। मोहम्मद महमूद अली अल्लाह से और मुसलमानों से गैर मशरूत माफी मांगे, इरफान खादरी का मुतालबा। कांग्रेस पार्टी ऑफिस कामारेड्डी में आज सैयद निजामुद्दीन रियासती तर्जुमान कांग्रेस, इरफान खादरी सदर ग्रेटर हैदराबाद कांग्रेस और कामारेड्डी जिला अखिलती सेल सदर मोहम्मद सिराजुद्दीन ने सहाफती इजलास से खिताब किया। इस मौके पर शदीद बरहमी का शिकार इरफान खादरी ने रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के करीमनगर में दिए गए बयान की सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत की, जिसमें मोहम्मद महमूद अली ने रियासती वजीर आला KCR की हुकूमत और उनकी शख्सियत का मुआवजा हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किया। उन्होंने कहा कि आप सियासी आकाओं की चापलूसी जी हुजूरी कीजिए, क्योंकि आपको इसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं आता और हमको भी इस पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन इन जैसी मामूली शख्सियत का इस्लामी हुकूमत के सबसे अहम तरीन खलीफा और अमीरुल मोमिनीन के साथ मुआवजा न करना अफसोसनाक ही नहीं बल्कि शर्मनाक बात है। इससे मुस्लिम तबके की शदीद दिल आजारी हुई। इरफान खादरी ने कहा कि दुनियावी इख्तिदार आर्जी है, लेकिन आखिरत का हशर दर्दनाक है, लिहाजा अल्फाज का इंतखाब बहुत सोच समझ कर किया जाना चाहिए। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन के बाद उन जैसा शख्स 1954 में तेलंगाना में पैदा हुआ और 10 सालों में मुंसिफाना हुकूमत करते हुए तमाम तबकात को एकसा हुकूक व इंसाफ फराहम कर रहा है। इरफान खादरी ने कहा कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंसाफ और उनकी बरतरी का जमाना खायल है। हता कि गांधी जैसी खदावर शख्सियत ने हिंदुस्तान की आजादी के बाद कहा था कि अगर हुकूमत करनी है तो हजरत उमर फारूक की तरह ही की जानी चाहिए और मैं उनकी तरह हुकूमत करने का अहल नहीं हूँ, लिहाजा उन्होंने हुकूमत करने से इनकार कर दिया। इरफान खादरी ने महमूद अली की मजम्मत करते हुए कहा कि वो सतही सियासी मफादात के लिए एक भयानक गलती के मुर्तकिब हुए हैं और एक खदावर इस्लामी रहनुमा व खलीफतुल मुस्लिमीन को एक झूठ बोलने और इस्तेसाल करने और गुमराह करने वाले शख्स से मुआवजा न करते हुए हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में गुस्ताखी के मुर्तकिब हुए हैं। उन्होंने कहा कि मोहम्मद महमूद अली को अल्लाह से और तमाम मुसलमानों से मुआफी मांगना लाजमी है, वरना कांग्रेस के कायदीन व कारकुन उनका मुहासिबा करने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, 2 दिन से एक महमूद अली साहब की जो है वीडियो वायरल हो रही है। वो वीडियो दरअसल जो है करीमनगर में
एक जलसे आम से खिताब करते हुए इतनी चापलूसी कर रहे हैं केसीआर साहब की कि हद हो गई। चापलूसी की भी एक हद होती है, उसे हद पार करने की कोशिश करे। दरअसल बात यह है कि वो जलसे के दौरान मोहम्मद अली साहब जो है अबू बकर उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में ये कह रहे थे कि उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की सरकार के बाद, यानी उनकी हुकूमत के बाद इस देश में, इस दुनिया के अंदर कोई ऐसी हुकूमत नहीं हुई, और उसके बाद अगर कोई लीडर पैदा हुआ तो वो है 1954 में चंद्रशेखर राव। तो मुझे शर्म आती है कि ऐसे मुस्लिम नेताओं के ऊपर कि वो जो है एक खलीफा के साथ कंपेयर करें आज के मौजूदा केसीआर साहब को, और कैसे कंपेयर करें वो देखिए कि एक शख्स जो है उनके बारे में जब महात्मा गांधी जी से पूछा गया था कि आजादी के बाद के हुकूमत के बारे में कि भाई आप इस मुल्क पे हुकूमत कीजिए, तो उन्होंने कहा था कि बड़े खूबसूरती के साथ कहा कि इस मुल्क के अंदर मैं हुकूमत कतई नहीं कर सकता, और इसलिए नहीं कर सकता कि उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की जो हुकूमत है उसे हुकूमत कहा जाता है, और मैं उस काबिल नहीं हूं कि उस तरह से जो है उनकी हुकूमत कर सकूं। क्योंकि उनकी हुकूमत में ऐसा होता था कि उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु जब रात के समय अपने बस्तियों में जाते थे तो ये देखा करते थे कि कौन भूखा है, कौन उनकी रियासत के अंदर खाना नहीं खाया, तो उसके बाद जो है वो खाना खाते थे। तो मालूम होता था कि जब वो घर वापस आए तो उनके 2 बच्चे जो है भूखे सो गए, तो उन्हें अफसोस होता था कि भाई मेरी रियासत के अंदर मेरे 2 बच्चे जो है भूखे सो गए, तो वो अपने आप अफसोस करते थे। तो आज के महमूद अली साहब जो है एक खलीफा के साथ कंपेयर कर रहे हैं केसीआर साहब को। उस केसीआर साहब जो रात में उनका बगैर जो है गिलास और बोतल के बगैर उनकी रात नहीं होती, उस केसीआर साहब जो 12% रिजर्वेशन की बात करके झूठे वादे करे, उस केसीआर साहब जिसने 2 लाख नौकरियां हर साल देने की बात की गई, जो आज जो है 20 लाख नौकरियां देने की बात की गई थी, नहीं हुए। उस केसीआर की बात करते हैं जो वक्फ की अराजत पर नाजायज कब्जे करते हैं, उस केसीआर की बात करते हैं जो है मदरसे के मस्जिदों के लाइन पर जो है एमएलसी कंपनियां बनाते हैं। आज उसकी बात कर रहे हैं केसीआर साहब। अरे आप इमाम ज़ामिन बनते थे वो ठीक था, अरे आप चापलूसी करते थे वो ठीक था, लेकिन इतनी चापलूसी, इतनी हरकत, इतनी तो अब जो वो कर रहे हैं कि आज जो है कंपेयर करें खलीफा के साथ। तमाम तेलंगाना के मुसलमान ये अपील करते हैं कि महमूद अली साहब अपने अल्फाज वापस लें। सियासी तौर पर आप जितनी चापलूसी करना है आपके नेता ही करें, लेकिन खलीफा के साथ आप जुड़ाए, ये हम बाइज़्ज़त मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और 12% रिजर्वेशन के बारे में पूछने पर यह कहता है कि भाई तुम्हारे बाप को कहता हूं, और मैं कामारेड्डी की भी आवाम से अपील करता हूं कि जब ये शख्स अगर रैली करने आता है, अगर ये शख्स अगर केसीआर अगर आपके महलों में आके कहते हैं कि मैं मुसलमानों में हमें वोट डालो, तो आप उनसे कहना कि तेरे बाप को वोट डालेंगे, और इंशाअल्लाह तेरे बाप जनी 30 तारीख के दिन हम रेवंत रेड्डी साहब को जो है कामारेड्डी से जीता के लाएंगे। भरपूर तफरी, एक ही मैदान में पूरे खानदान के लिए खुशियां ही खुशियां, जहां आपकी और आपके अफराद खानदान की तफरी के लिए झूले, गेम्स, घरेलू सामान और खाने पीने की अशिया, सेल्फी गैलरी और बहुत कुछ मुंतज़िर है। पता नोट कर ले, लकी ट्रीट फेयर एग्जीबिशन, कंटेश्वर मंदिर, वुमेन्स कॉलेज ग्राउंड, आर्मूर रोड, निजामाबाद। बीआरएस के हक में मजलिस कायदीन सरगर्म। डिवीजन 30 और 31 में जबरदस्त रैली। मुसलमानों के मफाद में सदर मजलिस ने बीआरएस की तायद का फैसला। मजलिसी कायदीन का बयान। ये रैली बिगाला गणेश गुप्ता के हक में राय को हमवार करने के लिए मुख्तलिफ इलाकों का अहाता करने निकाली गई। निजामाबाद अर्बन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बीआरएस के उम्मीदवार बिगाला गणेश गुप्ता के हक में सरगर्म हो चुकी है और रैली की शक्ल में अवाम के दरमियान पहुंचकर अवाम से बीआरएस उम्मीदवार बिगाला गणेश गुप्ता के हक में वोट देने की अपील कर रही है। आज डिवीजन 30 और 31 में एमआईएम की जबरदस्त रैली निकाली गई। डिवीजन 30 में इस रैली की क़ियादत डिवीजन के इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद सलीम ने की, जबकि डिवीजन 31 में इस रैली की क़ियादत इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली ने की, जबकि इस रैली में मेहमान खुसूसी की हैसियत से सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शहबाज, कॉर्पोरेटर व इंचार्ज कॉर्पोरेटर्स मीर समीर अली, मोहम्मद नसीर, अब्दुल अली, मोहम्मद रियाज, मोहम्मद मोहसिन, सैयद एजाज हुसैन ने शिरकत की। ये रैली डिवीजन 30 और 31 के मुख्तलिफ इलाकों का अहाता करते हुए दफ्तर मजलिस नज़ तैयबा मस्जिद पर इख्तिताम पजीर हुई। मोहम्मद शकील अहमद, मोहम्मद मुनव्वर अली और मोहम्मद सलीम ने अवाम से अपील की कि
मिल्लत के मफाद में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बीआरएस की तायद का फैसला लिया है, लिहाजा उनकी हिदायत पर सिटी मजलिस निजामत की जानिब से बीआरएस के उम्मीदवार बीगाला गणेश गुप्ता के हक में मुहिम चलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि निजामत तरक्की से महरूम था, लेकिन मुख्तसर से अरसे में बीगाला गणेश गुप्ता ने शहर को जबरदस्त तरक्की से हमकनार किया और मजलिस उनके शाना बशाना तरक्याती कामों में शामिल रही। लिहाजा आप तमाम से अपील है कि 30 नवंबर को कार के निशान का बटन दबाकर बीगाला गणेश गुप्ता को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। बोधन में बीआरएस उम्मीदवार मोहम्मद शकील आमिर की सालूरा और बोधन के मौजूदात में इंतखाबी मुहिम। मोहम्मद शकील आमिर ने कहा कि 15 साल इख्तिदार में रहकर जिन्होंने अवाम के लिए कुछ नहीं किया, वो उम्र रसीदा होकर भी इख्तिदार के लालच में अवाम के दरमियान आ रही। अवाम को ये बात समझने की जरूरत है। बोधन हल्के असेंबली में बीआरएस के उम्मीदवार मोहम्मद शकील आमिर ने बोधन और सालूरा मंडल के कई मौजूदात में अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई। वो एक मोटरसाइकिल रैली के जरिए मुख्तलिफ मौजूदात का अहाता कर रहे थे और मुख्तलिफ मुकामात पर अवाम ने उनका वालिहाना खैर मकदम किया। मोहम्मद शकील आमिर ने अवाम से अपील की कि वो कार के निशान को वोट दे, केसीआर के हाथों को मजबूत करे और उनको एक बार फिर खिदमत का मौका दे। मोहम्मद शकील आमिर ने कहा कि उनके मुकाबिल कांग्रेस से एक ऐसे उम्मीदवार है जो काफी उम्र रसीदा हो चुके हैं। उनकी उम्र आराम करने की है, मगर इख्तिदार की ख्वाहिश इस कदर उन पर हावी है कि वो अपनी उम्र का लिहाज करे बगैर अवाम के सामने आ रहे हैं। वो 15 सालों तक इख्तिदार पर फाइज रहे और ऐवान असेंबली में बोधन की नुमाइंदगी करते रहे, मगर बोधन के लिए कोई काबिल लिहाज काम उन्होंने नहीं किया और 5 साल वजीर आपाशी की हैसियत से भी मामूर रहे, मगर इतनी बड़ी विजारत पर फाइज होने के बावजूद भी उन्होंने बोधन हल्के असेंबली में एक भी चेक डैम तामीर नहीं किया। कोरोना में अवाम मसाइब व मुश्किलात का शिकार बनी हुई थी। बिलखसूस लॉकडाउन ने अवाम को शदीद मुश्किलात से दोचार कर दिया था। बास के जेब में पैसा था मगर तमाम कारोबार बंद थे, लिहाजा बेशुमार घरानों में खाने तक के लाले पड़ गए थे। ऐसे हसास दौर में ऑक्सीजन की कमी भी संगीन मसला बनी हुई थी। अवाम की इन शदीद मुश्किलात के दौरान ये कांग्रेस उम्मीदवार कहीं भी नजर नहीं आए। अवाम मर रही थी और ये अपनी जान बचाने के लिए एसी कमरों में पनाह लिए हुए थे। सवाल ये है कि आप ऐसे शख्स को वोट कैसे दे सकते हैं जो आपके दुख दर्द को समझता ही नहीं, आपके कोई काम आता ही नहीं, आपके दरमियान आकर बैठता ही नहीं, हता जब हाथ मिलाए तो फौरी वो अपना हाथ धो लेते हैं। अगर किसी मुसीबत या जरूरत के मौके पर उनसे मुलाकात ही नहीं हो सकती तो फिर सवाल ये है कि आपकी खिदमत कौन करेगा और आपके मसाइल की यकसवी कैसे होगी। मोहम्मद शकील आमिर ने दावा किया कि वो पिछले 10 सालों से अवाम के दरमियान एक भाई की तरह, एक बेटे की तरह और एक दोस्त की तरह खिदमत अंजाम दे रहे हैं। लिहाजा अवाम को गौर करना चाहिए और सही व गलत का फैसला करना चाहिए। मोहम्मद शकील आमिर ने एक बार फिर अपील की कि 30 नवंबर को कार के निशान का बटन दबाकर बीआरएस को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए और मुझे एक बार फिर खिदमत का मौका दे। అటువంటి వ్యక్తులు మనం ఎన్నుకున్నామా? 75 సంవత్సరాలు అయిపోయినాయి. రాజకీయ ఆశతోని మీ మధ్యలో వస్తా ఉన్నారు. బడుగు బలహీన వర్గాలకు ఎక్కడ కూడా కేర్ చెయ్యలేని వ్యక్తి, ఒక్క నిమిషం కూడా మీతో కూర్చొని మాట్లాడలేని వ్యక్తి, 15 సంవత్సరాలు మీరు గెలిపించి ఆయనకు మళ్ళా మంత్రి పదవి కట్టడి చేసినాక కూడా ఒక చెక్ డ్యామ్లు కట్టలే, ఒక లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ కట్టలే, ఒక కెనాల్ పనులు చేయలే. 75 సంవత్సరాలు ఆయన ఎన్నుకుంటే బర్దీపూర్ నుంచి మీరు ఒక కిరాయి బండి 10,000 రూపాయలు జమ చేసి అందరు జమ చేసి గ్రామస్తులు అందరు మాట్లాడుకొని హైదరాబాద్ పోవాలా. ఎందుకు పోవాలా? సార్ మీ ఆరోగ్యం ఎట్లా ఉన్నది? మీకు నడుము నొప్పి ఉన్నదా? మోకాలు నొప్పి ఉన్నదా? నువ్వు జ్వరం వచ్చిందా సార్ మీకు అని మనం అడగడానికి పోవాలా ఆయన గుంటా. ఎందుకంటే ఒక ఎమ్మెల్యేని మనం ఎందుకు ఎన్నుకుంటాం? మనకు మంచి చెడు చూసుకోవడానికి, మన అభివృద్ధి కొరకు ఒక ఎమ్మెల్యేని ఎన్నుకుంటాం. रोशनियाँ, जगमगाहट, खैर, खुशियाँ और भरपूर तफरीह। जी हाँ, आपके शहर निजामाबाद में रोशनियों, खुशियों और तफरीह का भरपूर मौका लिए लकी ट्रेड फेयर एग्जीबिशन का आगाज हो चुका है। खूबसूरत वसी अरीज गेट, दीदार ज़ैब सेल्फी गैलरी, हमाकसाम के सामान से भरी दुकानें, चाट भंडार, घरेलू सामान, पापड़, शुगर कैन जूस, कोल्ड ड्रिंक्स के अलावा बेशुमार लवाजमात से सजी दुकानें, गेम्स के शानदार मौके जो तफरीह के लुत्फ को दुबाला कर देंगे।
اس کے علاوہ جوائنٹ ویل، بریک ڈانس، ڈریگن ٹرین اور بچوں کی تفریح کے لیے بے شمار آئٹمز موجود ہیں، یعنی ایک ہی میدان کے اندر ہر عمر کے بڑے اور بچوں کے لیے شاندار تفریح کے مواقع حاصل ہیں۔ تو پھر دیر نہ کریں، اپنے اور اپنے خاندان کی تفریح کے لیے رخ کیجئے لکی ٹریڈ فیئر ایگزیبیشن کا۔ پتہ نوٹ کر لیجئے، وومنس کالج گراؤنڈ، کنٹیشور مندر، آرمور روڈ، نظام آباد۔ سویپ بھارت پروگرام کے تحت بھینسہ مستقل پر عوامی شعور بیداری مہم۔ الیکشن کمیشن کی ہدایت پر ایک ریالی منظم کی گئی۔ ووٹ کے استعمال کی ضرورت، ووٹ کی اہمیت اور عوام کا ذمہ دارانہ رول کے عنوان پر عوام کی شعور بیداری کی گئی اور ووٹ کے استعمال کی ترغیب دی گئی۔ سویپ بھارت میں ووٹرز میں ووٹ کی اہمیت کو اجاگر کرنے اور ووٹرز میں شعور بیداری کے لیے الیکشن کمیشن آف انڈیا نے ایک اہم پروگرام ترتیب دیا۔ یہ کثیر مقاصد پروگرام ہے جو ووٹرز کو انتخابی عمل کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے مختلف طریقوں اور میڈیا کے ذریعے ان کی شعور بیداری کرنے اور ان کی باشعور شرکت کو فروغ دینے کے لیے خدمت انجام دیتا ہے۔ سویپ کو ریاست کے سماجی، اقتصادی، ثقافتی اور آبادیاتی پروفائل کے ساتھ ساتھ انتخابات کے پچھلے مراحل میں انتخابی شرکت کی تاریخ کے مطابق ڈیزائن کیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن رائے دہندگان کی شعور بیداری کے لیے متعدد مواد تیار کرتا ہے، بلکہ مسلسل انتخابی عمل اور جمہوری دستوری حقوق سے متعلق باخبر کرنے اور اخلاقی و شفاف طریقے سے انتخابی عمل میں شرکت اور اس کی ضرورت اور ووٹ کی اہمیت کو سمجھاتے ہوئے انتخابی عمل میں شامل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ضلع نرمل کے مستقل بھینسہ شہر میں الیکشن کمیشن کی جانب سے منعقدہ سویپ پروگرام کی کڑی کے طور پر بھینسہ میونسپل دفتر سے بھینسہ میونسپل کمشنر وینکٹیشور راؤ، ناگیشور راؤ، اطہر احمد فاروقی، ریونیو آفیسر انصار علی، ورک انسپکٹر اور میونسپل عملے کے علاوہ محکمہ آئی کے پی ملازمین کے ہمراہ ایک ریالی کا اہتمام کیا گیا۔ اس ریالی کا آغاز بھینسہ میونسپل آفس سے ہوا۔ یہ ریالی بھینسہ شہر کے مختلف علاقوں سے گزری، جن میں کپڑا مارکیٹ ایریا، پولیس سب ڈویژنل دفتر، ٹیپو سلطان چوک، گاندھی گنج شامل تھے۔ یہ ریالی مختلف علاقوں کا احاطہ کرتے ہوئے دفتر بلدیہ پر پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی۔ بھرپور تفریح، ایک ہی میدان میں پورے خاندان کے لیے خوشیاں ہی خوشیاں، جہاں آپ کی اور آپ کے افراد خاندان کی تفریح کے لیے جھولے، گیمز، گھریلو سامان اور کھانے پینے کی اشیاء، سیلفی گیلری اور بہت کچھ منتظر ہے۔ پتہ نوٹ کر لیں، لکی ٹریڈ فیئر ایگزیبیشن، کنٹیشور مندر، وومنس کالج گراؤنڈ، آرمور روڈ، نظام آباد۔ حضرت صوفی سید شاہ محمد عین الدین رحمۃ اللہ علیہ کا 14واں عرس خانقاہ مقبول ہاشمی میں تزو احتشام کے ساتھ منایا جائے گا۔ 16 نومبر کو عرس تقاریب کا آغاز ہوگا۔ بعد نماز ظہر مراسم میں سندل ادا کیے جائیں گے۔ ذمہ داران و منتظمین نے عقیدت مند احباب سے بکثرت شرکت کی درخواست۔ حضرت صوفی سید شاہ محمد عین الدین رحمۃ اللہ علیہ کا 14واں عرس شریف خانقاہ مقبول ہاشمی رحمت نگر و مالا پورم نئی آبادی تعلقہ بانسواڑہ ضلع کامریڈی 16 نومبر 2023 کو منایا جائے گا۔ بروز جمعرات کو بعد نماز ظہر سندل شریف کے بعد حلقہ شریف اور بعد نماز اثر غسل شریف، بعد نماز عشاء سندل مالی نکالا جائے گا۔ 17 نومبر بروز جمعہ کو بعد اشراق لنگر عام، بعد مغرب چراغاں ہوگا، اور 18 نومبر بروز ہفتہ کو بعد نماز فجر ختم قرآن شریف اور جلسے کے بعد لنگر تام اور محفل قوالی منعقد ہوگی۔ اور حضرت صوفی سید شاہ یوسف المعروف نظام الدین حسینی شتاری قادری، صوفی سید جنید پاشا عرف رفیع الدین شتاری قادری نے عقیدت مندوں سے خواہش کی کہ وہ عرس شریف کی تقاریب میں کثیر تعداد میں شرکت کرے۔ عزیزان مریدین و خلفائین سے جملہ عاشقوں سے یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ میرے پیر و مرشد حضرت صوفی سید شاہ محمد عین الدین صوفی شتاری الوی قادری رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک عرس شریف 16 نومبر کو عرس کتابادی بانسواڑہ منڈل ضلع کاماریڈی میں ہوگا۔ بھرپور تفریح، ایک ہی میدان میں پورے خاندان کے لیے خوشیاں ہی خوشیاں، جہاں آپ کی اور آپ کے افراد خاندان کی تفریح کے لیے جھولے، گیمز، گھریلو سامان اور کھانے پینے کی اشیاء، سیلفی گیلری اور بہت کچھ منتظر ہے۔ پتہ نوٹ کر لیں، لکی ٹریڈ فیئر ایگزیبیشن، کنٹیشور مندر، وومنس کالج گراؤنڈ، آرمور روڈ، نظام آباد۔
हल्के असम्बली बालकुंडा के बीआरएस उम्मीदवार विमला प्रशांत रेड्डी की इंतखाबी मुहिम में एमएलसी के कविता ने शिरकत की। इस मौके पर अवाम ने उन्हें बेइंतहा खुलूस व मोहब्बत से नवाजा और उनका वालिहाना खैर मकदम किया। मोरतार मंडल मुस्तकिल में बीआरएस उम्मीदवार विमला प्रशांत रेड्डी की इंतखाबी मुहिम में एमएलसी के कविता ने शिरकत की और एक पुरहुजूम अवाम व जलसे से मुखातिब होते हुए कहा कि बीआरएस पार्टी कार के निशान को वोट दे। इस मौके पर अवाम के सरों का समंदर नजर आया। अवाम ने उनका वालिहाना खैर मकदम किया और के कविता और प्रशांत रेड्डी ने अवाम के खुलूस व मोहब्बत को देखकर तमाम से दिली इज़हार तशक्कुर किया और कहा कि अवाम का बेइंतहा खुलूस और मोहब्बत हमारे साथ है। अवाम को यह यकीन है कि उनकी तरक्की सिर्फ और सिर्फ बीआरएस हुकूमत से ही मुमकिन है। अवाम बीआरएस हुकूमत की कारकर्दगी से खुश व मुतमईन है और हमें यकीन है कि अवाम दोबारा प्रशांत रेड्डी को भारी अक्सरियत से कामयाब कराएगी। अवाम को कांग्रेस पार्टी पर एतमाद है। आज यूथ कांग्रेस लीडर और साबिक एमएलसी आकरुल ललिता की क़ियादत में 450 से ज़ायद नौजवानों ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर मोहम्मद अली शबीर ने तमाम को पार्टी खंडवा पहनाकर पार्टी में खैर मकदम किया। यूथ कांग्रेस लीडर पंचारेड्डी चरण और मंडलपुरी के संतोष राज और उनके पैरोकारों ने तकरीबन 450 नौजवानों के साथ आज निजामाबाद अर्बन में साबिक एमएलसी आकरुल ललिता की क़ियादत में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। निजामाबाद अर्बन कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद अली शबीर ने पार्टी में शामिल होने वाले तमाम को कांग्रेस पार्टी का खंडवा डालकर नौजवानों को पार्टी में शामिल किया। इस मौके पर मोहम्मद अली शबीर ने अपने खिताब में कहा कि बीआरएस हुकूमत और बीजेपी पार्टी ने अवाम को कौन सी स्कीमात से फायदा पहुंचाया, इसके अलावा मुतवस्सित तबकात के लिए आखिर क्या किया। आज अवाम इन पार्टियों की पॉलिसियों को समझ चुकी है। बीआरएस हुकूमत ने अवाम को सिर्फ धोखा दिया, जबकि कांग्रेस 6 गारंटीज और खुसूसी डिक्लेरेशन से तमाम तबकात की मुमकिन खिदमत अंजाम देगी। इस मौके पर तमाम नौजवानों ने अहद किया कि इंतखाबात में मोहम्मद अली शबीर को भारी अक्सरियत से कामयाब करवाएंगे। इस प्रोग्राम में सिटी कांग्रेस सदर केशव वेणु के अलावा दीगर कांग्रेसी कायदीन मौजूद थे। जिला निजामाबाद के अलावा दिगर इलाकों में पर्चा नामजदगी से दस्तबरदारी करने वाले अफराद की तफसीलात कुछ यूं हैं। इसके अलावा जिला निजामाबाद से 25 अफराद मुकाबले से दस्तबरदार हुए। एक रिपोर्ट। जिला इलेक्शन ऑफिसर व जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने बताया कि जिला निजामाबाद में पर्चा नामजदगी से दस्तबरदारी के दिन आरमूर से 8 अफराद ने दस्तबरदारी की है और 13 अफराद मुकाबले में है। बोधन में 1 शख्स ने दस्तबरदारी की, जुमला 14 अफराद मैदान में है और बांसवाड़ा में 10 अफराद ने दस्तबरदारी की है, 7 अफराद मैदान में है और निजामाबाद अर्बन में 2 अफराद ने दस्तबरदारी की है। निजामाबाद रूरल में 3 अफराद ने दस्तबरदारी की है और 14 अफराद मुकाबले में है। बालकुंडा हल्के में 1 शख्स ने दस्तबरदारी की है और 8 अफराद मुकाबले में है और जिले में जुमला 128 अफराद ने पर्चा नामजदगी दाखिल की थी, जिसमें 26 अफराद की नामजदगी मुस्तरद की गई थी और 102 अफराद मैदान में थे। उनमें से 25 अफराद ने दस्तबरदारी की है और अब 77 अफराद मैदान में हैं। इख्तिताम से क़ब्ल नजर डालते हेडलाइंस पर। सस्ते सतई व घटिया सियासी मफादात के लिए सहाबा कराम की शान में गुस्ताखी नाकाबिले बर्दाश्त। केसीआर का हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुआवजा करना मोहम्मद महमूद अली की शर्मनाक हरकत, वो फौरी मुआफी मांगे। कांग्रेस कायद इरफान खादरी का मुतालबा। मजलिस बीआरएस उम्मीदवार बिगला गणेश गुप्ता के हक में सरगर्म हो चुकी है। डिवीजन 30 और 31 में इंतखाबी रैली। मजलिसी कायदी ने अवाम से अपील की कि वो मिल्लत के मफाद में सिर्फ और सिर्फ बीआरएस को वोट दे। बोधन हल्के असम्बली में बीआरएस उम्मीदवार मोहम्मद शकील आमिर की इंतखाबी मुहिम। जो शख्स आपके दरमियान नहीं रहता, आपके दुख दर्द को अहमियत नहीं देता, हाथ मिलाकर फौरी हाथ धो लेता है, ऐसे शख्स को आप वोट कैसे दे सकते हैं? बीआरएस उम्मीदवार मोहम्मद शकील आमिर का सवाल। ऐसे में सिर्फ भारत प्रोग्राम के तहत शौर बेदारी रैली। ये रैली शहर के मुख्तलिफ इलाकों का अहाता करते हुए आवाम को वोट देने की तरकीब दे रही है। साथ ही वोट की अहमियत, जरूरत और उसके दस्तूरी हक होने की शौर बेदारी की जा रही थी। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। हाफिज।